हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डीपीपी थर्ड का डिस्कशन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है ए क्रिकेटर कैचेज ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंस फोर्सेज इज। मीन बॉलर के हाथ पे टोटल कितना फोर्स लगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं जो मास गिवन है m इक्वल टू 150 ग्राम, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे केजी में, जो हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 1000, इतना केजी। टाइम गिवन है, टाइम इक्वल टू 0.1 सेकेंड। बॉल 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा था, यानी u का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। क्रिकेटर के हाथ में आने के बाद बॉल रेस्ट में आ जाता है, मीन v का वैल्यू हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है जो क्रिकेटर के हाथ पे कितना फोर्स लगा। हम जानते हैं F इक्वल टू एम ए। हम लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला को F इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय क्या, टी। F के जगह पे M के जगह पे 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में v 0, u का वैल्यू कितना 20, टाइम के जगह पे 0.1 सेकेंड। सोल्व करेंगे इसको तो F इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में माइनस 20 डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर में 10 डाल देंगे, 1 इंटू यहाँ पे 10। सोल्व करेंगे, कैंसिल कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। F का वैल्यू आया कितना, -30 न्यूटन। मीन बॉल पे फोर्स कितना लगा, -30 न्यूटन का। तो क्रिकेटर के हाथ पे कितना फोर्स लगेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल। मीन फोर्स लगा बॉल पे -30 न्यूटन, माइनस साइन इंडिकेट करता है जो बॉल यानी इस डायरेक्शन में यदि जा रहा था तो फोर्स लगा है बॉल पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मीन क्रिकेटर के हाथ पे जो फोर्स लगा होगा वो लगा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि ये -30 न्यूटन है तो क्रिकेटर के हैंड पे कितना फोर्स लगा होगा, 30 न्यूटन का। मीन F का वैल्यू हो जाएगा कितना, 30 न्यूटन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नोट कर लें पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए बॉय अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप एक्वायर एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मास ऑफ बॉडी विल बी। फोर्स गिवन है, फोर्स हमें दिया हुआ है वेक्टर फॉर्मेट में। F इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। फोर्स हमें गिवन है किसमें, वेक्टर फॉर्म में। फोर्स गिवन है, एक्सलेशन भी गिवन है, एक्सलेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है मास, मास हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं फोर्स यदि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम उसको पहले क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर में हम सीखे थे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है √(ax² प्लस ay² प्लस में क्या az²। उसी तरह से फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे F इक्वल टू √6² प्लस 8² प्लस 10²। यहाँ से फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल टू आएगा √36 प्लस 64 प्लस कितना 100। F इक्वल टू आ गया हमें कितना, √200। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास। तो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, ma। F के जगह पे हम लिखेंगे √200 इक्वल टू m के जगह पे m, a के जगह पे कितना 1। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो m इक्वल टू आया √200, जिसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू 10√2 kg। मीन हमें मास कितना आ गया, मास आ गया 10√2 kg। क्या गिवन था, फोर्स गिवन था जो कि वेक्टर फॉर्मेट में था, 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। हम पहले क्या किए, उसका मैग्नीट्यूड निकाले। मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, तो वेक्टर फॉर्म में था तो हम क्या किए,
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई किए। यहाँ से फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया रूट अंडर 200, फिर लगा दिया एफ इक्वल टू क्या एम ए, एम निकालना था, फोर्स गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए एम निकाल लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एट रेस्ट एट मास 1 kg ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेन द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज। डाटा गिवन है, फोर्स गिवन है, फोर्स इक्वल टू कितना गिवन है 6 न्यूटन, फोर्स गिवन है, बॉडी किस में था रेस्ट में था, यानी u का वैल्यू भी गिवन है, u कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, मास भी गिवन है, मास का वैल्यू कितना है, मास इक्वल टू है मेरे पास 1 kg, m इक्वल टू कितना है अपने पास 1 kg। ठीक, हमें निकालना है टाइम, निकालो जितना टाइम में बॉडी का वेलोसिटी हो जाए कितना 30 मीटर पर सेकेंड, v कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया है 30 मीटर कितना पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है टाइम, यानी एक बॉडी था, एक कोई बॉडी था जिस पे फोर्स लगाया गया कितना 6 न्यूटन पे का, ये शुरू में क्या था रेस्ट पे था, बॉडी शुरू में रेस्ट पे था, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, कुछ टाइम चलने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। मास कितना है, तो मास 1 kg है, तो हमको टाइम का वैल्यू निकालना है जो इसका वेलोसिटी 0 से लेके 30 तक होने में कितना टाइम लगा, टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो हम फार्मूला जानते हैं F इक्वल टू क्या एम ए, इसी फार्मूला को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई क्या टी। डाटा सब कुछ गिवन है, फोर्स इक्वल टू कितना है अपना 6 न्यूटन है, मास कितना है 1 kg है, v का वैल्यू है 30, u कितना है 0, टाइम का वैल्यू कितना है जो कि कैलकुलेट करना है, t कैलकुलेट करना है। तो हम इसको सोल्व करेंगे 6t इक्वल टू कितना 30, t इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई कितना 6, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 5 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन अपना हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा हो गया अपना ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन भी अपना सोल्व हो गया। अब अपन देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है ए 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडी इज। दिया हुआ है ए फोर्स 10 न्यूटन का किसी बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स इक्वल टू कितना है 10 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा है और इसका एक्सीलरेशन हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बॉडी का एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें कैलकुलेट करना है बॉडी का मास क्या होगा, m का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है एम ए, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन, मास का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है 1। यहाँ से सोल्व करेंगे तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 10 kg, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ये नीट 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दे देंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2024 रिसेंट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और जेईई मेंस 2024 और जेईई मेंस 2006 रिसेंट ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। ए प्लेयर कैच ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मीन एक बॉल है जिसका मास कितना है 150 ग्राम है, स्पीड कितना है, बॉल का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी u का वैल्यू है अपने पास 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीट इन 0.1 सेकेंड, मीन बॉल को कैच करने में टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड का, t का वैल्यू अपने पास कितना है 0.1 सेकेंड है। तो हमें पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द हैंड ऑफ प्लेयर, मीन प्लेयर के हाथ पे कितना फोर्स लगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं बॉल इनिशियली 20 के स्पीड से चल रहा था, जब क्रिकेटर उसको कैच किया होगा तो बॉल का स्पीड हो जाएगा कितना 0, मीन v का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो अब
हम जानते हैं F इक्वल टू क्या, एम ए, F इक्वल टू एम ए। F के जगह पे F, M के जगह पे कितना M, A को हम लिख सकते हैं कितना V माइनस यू डिवाइडेड बाई कितना T। ठीक, F के जगह पे हम लिखे F, M के जगह पे कितना 150 ग्राम। 150 ग्राम को हम क्या करेंगे केजी में चेंज करेंगे, तो 1000 से हम क्या किए डिवाइड कर दिए, इनटू V के जगह पे क्या 0, U के जगह पे कितना 20, बाई टाइम के जगह पे कितना 0.1 सेकेंड। तो F इक्वल टू आया 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में माइनस 20 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल होगा तो यहाँ एक 10 आ जाएगा, 1 इंटू यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। अब हम देखते हैं कैलकुलेट करेंगे इसको, F इक्वल टू ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये भी कैंसिल, फोर्स का वैल्यू आया कितना -30 न्यूटन। मीन बॉल जा रहा था U इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से, बॉल पे फोर्स लगा किधर अपोजिट डायरेक्शन में कितना 30 न्यूटन, ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है बॉल पे फोर्स लगा है अपोजिट डायरेक्शन में। यदि बॉल पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो प्लेयर के हैंड पे किधर फोर्स लगेगा, उसके इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यदि ये माइनस आई में फोर्स लगा है तो प्लेयर के हैंड पे लगेगा आई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 30 न्यूटन का, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो ये हमारा था 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ए क्रिकेट प्लेयर कैचेज ए बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड। If catching process completed in 0.1 second, then magnitude of force exerted by ball on the hand of player will be। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। मास गिवन है, मास इक्वल टू कितना है 120 ग्राम। पहले हम इसको क्या कर लेंगे, मास को केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो 120 डिवाइडेड बाय कितना 1000, ये क्या आया मास बॉल का, केजी में आया कितना मास। U का वैल्यू कितना गिवन है, बॉल किस स्पीड से जा रहा था, बॉल जा रहा था 25 मीटर पर सेकेंड से, और टाइम कैचिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है 0.1 सेकेंड में, कैचिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है 0.1 सेकेंड में। तो हमें पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो हम जानते हैं जब प्लेयर बॉल को कैच कर लेगा तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो F इक्वल टू क्या होता है एम ए, F के जगह पे F, M के जगह पे M, A को हम लिख सकते हैं V माइनस यू डिवाइडेड बाई क्या T। F के जगह पे F, M के जगह पे 120 डिवाइडेड बाई क्या 1000 इंटू में V के जगह पे 0, U के जगह पे कितना 25 डिवाइडेड बाय टाइम के जगह पे कितना 0.1 सेकेंड। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, F इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में -25, यहाँ से ये दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में क्या दे देंगे 10 दे देंगे, नीचे में क्या 1। अब इसको सोल्व करेंगे, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यहाँ से 5 से 5 2 ना 10, और ये 25 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से ये भी कैंसिल, F का वैल्यू कितना आ गया 30 न्यूटन। F का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 30 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन ए। तो हमें फोर्स का वैल्यू निकालना था, लेकिन ये गौर से देखिए ये आएगा -30 न्यूटन, क्योंकि बॉल पे फोर्स लगा कितना, बॉल पे फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, बॉल जा रहा था इधर, तो बॉल पे फोर्स लगा किधर, इधर लगा है बॉल पे फोर्स। तो प्लेयर के हाथ पे कितना फोर्स लगेगा 30 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, लेकिन लगेगा किधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। F का वैल्यू कितना लगेगा 30 न्यूटन लग जाएगा F का वैल्यू।
हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए बॉय अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 6 I कैप -8